हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो पढ़ते हैं 5 जून की पहली करंट अफेयर्स की ओर। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट्स बनाएं, डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करते रहें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति कौन सा राज्य करेगा? स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति कौन सा राज्य करने जा रहा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो इसका आंसर सी सही है। मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में स्वास्थ्य मित्र को नियुक्त करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश राज्य ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा नशे से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के तहत 40 वर्ष से जो व्यक्ति अधिक होगा और स्वस्थ होगा उसे प्रशिक्षित कर प्रत्येक गांव में 2 स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की योजना है। तो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को मैप में देखिए, ये रहा आपका राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर है। क्या है इसकी राजधानी? तथा राजस्थान का सबसे बड़ा शहर और पिंक सिटी के नाम से फेमस जयपुर यहाँ की राजधानी है। यहाँ का हाई कोर्ट जोधपुर है। तो जिन राज्यों की न्यायपीठ या उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में याद नहीं है तो उन्हें आपको याद रखना है। मैंने कई बार बताया है और लगभग अगर किसी स्टेट का आता है तो हर वीडियो में बताता हूं, आपको याद हो गया होगा मेरे साथ। तो राजस्थान की उच्च न्यायालय कहां पर है? तो जोधपुर में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लेकिन कहां पर है? तो जबलपुर में है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लेकिन बिलासपुर में है। मिजोरम का गुवाहाटी में है। उत्तराखंड का नैनीताल में है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप देख लीजिए, यहाँ पर थार मरुस्थल, माउंट आबू और दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ था। राजस्थान का गठन किया गया था। इसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। किससे मिलती है? तो इसकी सीमा पाकिस्तान देश से पश्चिमी सीमा इसकी स्पर्श करती है। अब हाल ही में जो करंट की घटनाएं घटित हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी। उनका नाम था इंद्रजीत मोहंती। क्या नाम था? तो उनका नाम इंद्रजीत मोहंती था। वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। हाल ही में राजकोप सिटीजन ऐप राजस्थान की पुलिस ने जारी किया था। ई पास था एक प्रकार का। स्माइल ई लर्निंग ऐप नामक प्लेटफॉर्म जारी किया था। आप इनको नोट करते रहिए। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत है, इंद्रजीत मोहंती। राजकोप सिटीजन ऐप किससे संबंधित है? तो ई पास जारी करने के लिए राजस्थान पुलिस ने शुरू किया था। तीसरा, आयु एवं सेहत साथी ऐप भी किसने जारी किया था? तो राजस्थान ने जारी किया था। इसके माध्यम से आप डॉक्टर से सलाह व परामर्श ले सकते थे। हाल ही में यहाँ पर स्माइल ई लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। यहाँ की पर बात करें अगर तो यहाँ पर स्थित सरिस्का अभ्यारण्य और रणथंभौर अभ्यारण्य प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। आप इन्हें भी याद रखिएगा। सरिस्का और रणथंभौर यहाँ के प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। केवला देवघाना पक्षी विहार बहुत प्रसिद्ध है। केवला देवघाना पक्षी विहार 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था और यह भारत का यूनेस्को द्वारा घोषित पहला अभ्यारण्य था, पहला उद्यान था। तो कौन था? राष्ट्रीय केवला देवघाना। अब विधानसभा की सीटें की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं, 200 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें? 200 सीटें हैं। विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर एक सदनी विधानमंडल है। राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो ये पॉइंट आप राजस्थान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ट्विटर ने बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना है? ए पैट्रिक पिचेट, बी मार्कोस पी ट्राइजो, सी सीबी जॉर्ज, डी लियो पुरी। तो ए ऑप्शन सही है। पैट्रिक पिचेट को इन्होंने अपना बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना है। पैट्रिक पिचेट इससे पहले गूगल के सीएफओ थे।
चीफ फाइनेंस ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। कहां पर थे? गूगल में थे। अब ट्विटर ने इसे अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया है। मार्कोस पीट्राजो की बात करें तो इन्हें, ये ब्राजील के रहने वाले हैं, इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। एक पॉइंट में और आप लोगों को बताऊंगा कि नोट्स जरूर बनाएं, पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करें, लेकिन नोट्स खुद के बनाएं। बहुत सारे पॉइंट में बोल देता हूं यहाँ पर जिनको लिखा नहीं जाता है, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं। मार्कोस, और आप लोग देख रहे होंगे कि जो हाल ही में नियुक्ति पाते हैं या प्रमुख व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ऑप्शन में लिखा जाता है। आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो इसलिए आप लाइक और कमेंट भी करें। मार्कोस पीट्राजो ये ब्राजील के थे। इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। एनडीबी बैंक की बात करें तो इसे ब्रिक्स राष्ट्रों ने स्थापित किया था। ब्रिक्स राष्ट्रों ने इसे 2015 में स्थापित किया और इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है। सीबी जॉर्ज की बात करें तो इन्हें हाल ही में सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का मुख्य राजदूत नियुक्त किया गया है। लियो पूरी के विषय में आप लिखें। आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। आप लिखा जरूर करिए, लिखने की आदत डालिए। कोई भी कमेंट नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो पैट्रिक ट्विटर की बात करते हैं। ट्विटर ने इन्हें अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना है। तो ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। कब हुई? तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कहाँ है? तो अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत है, वहां का मुख्य शहर, आईटी शहर सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी हैं। कौन है? जैक डॉर्सी हैं। इसे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन है? तो जैक डॉर्सी वर्तमान समय में इसके सीईओ हैं। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नो ग्लास और बिज स्टोन है। पिछली बार ये रेलवे में पूछा गया था, जो एएसएम का एग्जाम हुआ था, चारों ऑप्शन दिए थे, मिलाना था, तो संस्थापक भी याद कर लीजिए। जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नो ग्लास और बिज स्टोन इसके संस्थापक हैं। पैट्रिक पिटिस का ट्विटर बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कौन अध्यक्ष बना है। तो पैट्रिक पिचेट, ये रहे आपके पैट्रिक पिचेट, जिन्हें गूगल के सीएफओ थे, अब इन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो याद रखिएगा, ट्विटर स्थापित 21 मार्च 2006, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, सीईओ जैक डॉर्सी और बोर्ड के अध्यक्ष पैट्रिक पिटेस बने। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय उद्योग परिषद CII, ए विक्रम किर्लोस्कर, बी उदय कोटक, सी गोविंद राजलू नटाला और डी अश्विनी कुमार। तो CII के अभी तक वर्तमान अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर हैं। CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फिर सुन लीजिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो उद्योग क्षेत्र में कार्य करता है। इसके महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी हैं। इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी हैं। नोट कर लीजिएगा, कौन है? तो चंद्रजीत बनर्जी हैं इसके महानिदेशक। और इसका अध्यक्ष उदय कोटक को चुना गया है। किसे चुना गया है? उदय कोटक को चुना गया है। ये कोटक महिंद्रा लिमिटेड बैंक के अध्यक्ष हैं। अब इन्हें भारतीय उद्योग परिषद का भी अध्यक्ष चुन लिया गया है। किसे चुना गया है? तो उदय कोटक को चुना गया है। गोविंद राजलू नटाला की बात करें तो इन्हें नाबार्ड बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। अश्विनी कुमार की बात करें तो इन्हें SBI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। करंट की बात करें तो वीडियो के द्वारा हाल ही में इसने डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट का आयोजन किया था। वीडियो के माध्यम से इसने, मतलब CII ने डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट का आयोजन भी किया था। संजीव बजाज को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उदय कोटक को CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। ये है आपके उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा के अध्यक्ष थे। अब इन्हें CII का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं।
के फोन किस राज्य ने शुरू किया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो के फोन है क्या? यह एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत गरीब लोगों को मुफ्त में इंटरनेट की सेवा प्रदान करना है। इसे राइट, मौलिक अधिकार की तरह दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसे केरल ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो इसे केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है। केरल ने हाल ही में कुछ नए पॉइंट्स केरल से ले लेते हैं। तिरंगा पहल की शुरुआत की थी। तिरंगा पहल में क्या था? रैपिड स्क्रीनिंग करना था। एक गाड़ी थी जिसमें तिरंगा झंडा लगा था जो कोविड-19 की स्क्रीनिंग कर रहा था। तो तिरंगा पहल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो तिरंगा पहल की शुरुआत भी केरल में हुई थी। किस लिए हुई थी? तो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए हुई थी। हाल ही में कर्मी बोट रोबोट किसने लॉन्च किया था? इंपॉर्टेंट है। कर्मी बोट रोबोट किसने लॉन्च किया? तो कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए केरला ने ही कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी किसने शुरू किया? तो केरल ने शुरू किया था। हाल ही में श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी भी बनी है। यहाँ के मुख्यमंत्री पी विजयन है या पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है। मुख्य सचिव विश्वास मेहता को नियुक्त किया गया है। नेता नहीं है, विश्वास मेहता है, इन्हें नियुक्त किया गया था। विधानसभा की 140 सीटें और राज्यसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 90 सीटें हैं। विश्व का पहला शिशु सौहार्द राज्य से घोषित किया गया था WHO और यूनिसेफ के द्वारा। विश्व का सबसे बेहतर स्टेट इसे घोषित किया गया है। सामाजिक साक्षरता, न्याय, स्वास्थ्य स्तर में केरल का देश में पहला स्थान है। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में स्थित है। यहाँ का प्रसिद्ध पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और यहाँ की प्रसिद्ध नदी भरतपुझा है। कौन सा है? तो भरतपुझा यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ की राजधानी बात करें तो त्रिवेंद्रम है। ये प्रमुख कुछ बातें हैं, आप इसने याद करिए। अगला प्रश्न लेते हैं। हारून इंडिया रिच लिस्ट, 8 लिस्ट नहीं है, रिच लिस्ट है। हारून इंडिया आर्ट, 8 की जगह आप आर्ट पढ़ लीजिए, आर्ट है यहाँ पर 8 लिख गया है। हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आर्ट, ये कला से संबंधित है, पेंटिंग वगैरह से। ए अनीश कुमार, बी जयंतीलाल नानुमा, सी रोहित शर्मा, डी आदेश कुमार गुप्ता। तो अनीश कुमार हैं जिन्हें ये दोबारा पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस लिस्ट में। अनीश कुमार एक पेंटर हैं और इनकी पेंटिंग बड़ी महंगी बिकती है, 40 से 50 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग बिकती है। पिछले वर्ष भी इनको इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ था, दूसरी बार फिर इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अनीश कुमार को। अब बात करते हैं ऑप्शन बी जयंतीलाल नानुमा की। तो ये प्रसिद्ध आर्चरी कोच थे, तीरंदाजी कोच थे, जिनका हाल ही में रेल दुर्घटना में, रोड या सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस राज्य के हैं? तो राजस्थान के हैं। आर्चरी कोच थे, तीरंदाजी कोच थे, जिनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया। रोहित शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आप जानते ही हैं। इन्हें हाल में IIFL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? IIFL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में प्रमुख बालाजी वासुदेवन है। आदेश कुमार गुप्ता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले दिल्ली में मनोज तिवारी थे, उन्हें हटा दिया गया है। अब किसे बनाया गया है? तो आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आप याद रखिएगा। रोहित शर्मा को BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी नामित किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो ए पंजाब, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो ए पंजाब राज्य ने कोरोना के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। वहां के राज्यपाल BP सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल बदनौर हैं। शराब पर हाल ही में इतने अतिरिक्त टैक्स लगा दिया था, 2 रुपए से 50 रुपए तक। तो ये भी याद रखिएगा। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर। शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगाने वाला अभी राज्य है। पंजाब को 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है। पंच प्लस आब से बना हुआ है। 5 नदियां कौन सी हैं? तो रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये यहाँ की है। रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम और सतलज यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। पंजाब की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, परंतु सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 का इस राज्य का गठन हुआ था। यहाँ पर वीर मोती, हरिके और वीर दोझांस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। याद रखिएगा, वीर मोती, हरिके और वीर दोझांस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। एक सदनीय विधानमंडल है। लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। तो आप पंजाब से ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए कोरोना ऐप जारी किया है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में अस्पतालों में जो खाली बेड पड़े हैं उसके लिए दिल्ली कोरोना ऐप नामक एक ऐप जारी किया है जो इसकी जानकारी जुटाएगा। दिल्ली की बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। इनका एक प्रसिद्ध आंदोलन था परिवर्तन आंदोलन। इनमें 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था आरटीआई के लिए। दिल्ली सरकार की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली के नामकरण की बात करें कि दिल्ली राजधानी भारत की कब बनी, तो 1911 में कलकत्ता से स्थानांतरित की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली का नाम नई दिल्ली 1927 में किया गया और 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा कि 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी। हाल ही में दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड ऐप जारी किया गया था। 5T जारी किया गया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली में आयु रक्षा कार्यक्रम भी जारी किया था। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग नामक ये टैगलाइन भी जारी की थी। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुक किसने लॉन्च की है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय को ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। अब आप ये करिएगा कि इन तीनों मंत्रालय के मंत्रियों का नाम आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। लिखने की हैबिट जरूर डालिए, तभी आप अपनी मेमोरी को फास्ट कर पाएंगे और लंबे समय तक स्थायी कर पाएंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर बेकार है तैयारी करना। इसलिए कमेंट बॉक्स पर लिखना भी शुरू करें। ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये बुक जारी की है 1 ईयर ऑफ मोदी। ये बुक किसने जारी की है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वह मोदी के 1 साल का कार्यक्रम इस ई बुक के जरिए बताया है। इसका आंसर ए सूचना मंत्रालय जारी है। अब इस बुक की बात करें कि इस बुक में है क्या, तो 1 साल के दौरान घटित मुख्य घटनाओं का इसमें वर्णन किया है। जिसका पीसीएस मेंस देना हो इस बुक को जरूर डाउनलोड कर ले, इससे आपको लेखन शैली में बड़ी मदद मिलेगी। तो जैसे नंबर 1 की बात करें, धारा 370 आर्टिकल 370 का उन्मूलन किया गया है जम्मू कश्मीर से, तो उसका वर्णन किया गया है। अयोध्या राम मंदिर का निपटारा हुआ है, उसका उल्लेख है इसमें। ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण किया गया है, उसका भी उल्लेख किया गया है इसमें। बोडो समझौता, हाल ही में कुछ समय लंबे समय से असम में बोडोलैंड की मांग कर रहे थे बोडो समुदाय के लोग, तो हाल ही में वो समझौता हुआ, बोडो समझौता बोडो वासियों से। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। हाउडी मोदी कार्यक्रम, ट्रंप नमस्ते कार्यक्रम और 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज कोरोना से लड़ने के लिए जो दिया गया है से संबंधित प्रमुख बातों को इस ई बुक में जारी किया गया है। डिटेल से लिखा गया है, तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला लेते हैं प्रश्न। ये हो इस बुक का ये प्रिंट है,
अगला है, केंद्र सरकार विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए कौन सी योजना शुरू कर रही है या शुरू कर दिया है? ए अपना देश योजना, बी स्वदेश योजना, सी परदेश योजना, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत सरकार ने स्वदेश योजना शुरू किया है। जो विदेशों से लौट रहे हैं उनके लिए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक वंदे भारत मिशन ऑपरेशन शुरू किया था, विदेश में फंसे व्यक्तियों को भारत वापस लाने के लिए। तो किसने शुरू किया था वंदे भारत मिशन? वायुसेना ने शुरू किया था, जबकि नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो उसी वंदे मिशन भारत के तहत स्वदेश पहल शुरू की गई है। स्वदेश का पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेट बेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इस पहल का संचालन नागरिक उड्डयन, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों से लौट रहे भारतीयों को रोजगार प्रदान करना है। इस पहल से क्या होगा कि बहुत सारे विदेश में भारतीय व्यक्ति जो काम कर रहे थे उनका एक डाटा एकत्र किया जाएगा और इनको भारत में ही रोजगार दिया जाएगा। जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही हैं उनके स्किल के हिसाब से उनको चुना जाएगा। अभी तक इसमें 7,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है स्वदेश पहल में। तो इम्पोर्टेंट योजना है और ये किसके तहत? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है विदेश मंत्री? तो एस जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, ये इसके लिए जारी किया गया है, लोगो है, प्लीज फिल योर स्किल कार्ड। आप अपना कार्ड भर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है, रजिस्टर कर सकते हैं फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो भी व्यक्ति वहां से आता है विदेशों से उनको ये दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बसु चटर्जी का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? ए सिनेमा, बी साहित्य, सी संगीत, डी कला। ये है आपके बसु चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो 2 दिन पहले हुआ है, तो आप देख लीजिए इनका संबंध सिनेमा जगत से था। किससे था? सिनेमा जगत से था। इन्होंने बहुत सारी मूवियों पर काम किया, फिल्म और निर्देशक रहे, जैसे हाल ही में खट्टा मीठा, रजनीगंधा, बहुत सारी हैं। तो ये फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे। तो आप याद रखिएगा इनका संबंध किस क्षेत्र से था, फिल्म या सिनेमा क्षेत्र से था। अगला प्रश्न लेते हैं, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ए कोलकाता बंदरगाह, बी तोतीकोरन बंदरगाह, सी एन्नौर और डी कांडला बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर मुखर्जी बंदरगाह या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी ये दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले, पश्चिमी भारत में रहने वाले, भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण में रहने वाले ये पंडित हैं। इनका नाम मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय और बंदोपाध्याय है, जो बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी लिखते हैं। तो कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका किया गया है। अब कलकत्ता बंदरगाह की बात करें तो ये भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो नदी के किनारे स्थित है। इसकी समुद्र से दूरी 203 किलोमीटर है और ये हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। भारत सरकार ने कई बंदरगाहों का नाम परिवर्तित किया है, जैसे नहावा सेवा बंदरगाह 1998 में, आप नोट कर लीजिएगा, 1998 में भारत सरकार ने नाहवा सेवा पोर्ट का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया। ये मुंबई में है। 2011 में तूतीकोरन बंदरगाह का नाम बदलकर BO चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया। इसी प्रकार एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु का है, इसका नाम बदलकर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज बंदरगाह किया गया। 2017 में गुजरात के कांडला बंदरगाह, जो एक ज्वारी बंदरगाह है, का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया। तो ये आपके 4 हैं जो इनका नाम बदला गया है। फिर से सुन लीजिए, नाहवा सेवा का बदलकर जवाहरलाल नेहरू किया गया, तूतीकोरन का बदलकर BO चिदम्बरम किया गया, एन्नौर का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह किया गया और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता में स्थित थे। अब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप जान लीजिए। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ?
तो 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। ये बैरिस्टर, शिक्षाविद और दार्शनिक थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री भी रहे। 1951 में इनका आर्टिकल 370 का लेकर जवाहरलाल नेहरू सरकार से विरोध हो गया और उन्होंने आर्टिकल 370 का कड़ा विरोध किया। इस विरोध के दौरान इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनसंघ नामक एक नई पार्टी का गठन किया, जिसमें भारतीय स्वयंसेवक संगठन ने इनका साथ दिया था। इनका एक प्रसिद्ध नारा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा। ये इन्हीं का नारा था। फिर से सुन लीजिए, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेगा। ये नारा किसने दिया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। आर्टिकल 370 के विरोध में ये जम्मू कश्मीर में चले गए। 1953 में ये जम्मू गए और वहां पर इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कश्मीर में इन्हें हिरासत में ले लिया गया और 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थिति में इनका निधन हो गया था। तो ये सारे बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल ने हाल ही में कहां पर दस्तक दी है? उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल ने कहां पर दस्तक दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी अमांडा नामक तूफान आया, निसर्ग नामक तूफान आया, तो कई तूफान लगातार आ रहे हैं। तो इसमें से क्रिस्टोबाल ए दक्षिण मैक्सिको, बी अमेरिका, सी ग्वाटेमाला, डी अल सल्वाडोर। तो इस तूफान ने दक्षिण मैक्सिको तथा अमेरिका में दस्तक दी है। ये इससे प्रभावित होंगे, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख चक्रवाती तूफानों का। जैसे हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों को चक्रवात, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों को चक्रवात, पश्चिमी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफानों को हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में उठने वाले तूफानों को टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में उठने वाले तूफानों को विली विली कहा जाता है। एक बार फिर से, हिंद महासागर चक्रवात, पश्चिमी अटलांटिक महासागर तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करें तो ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर जो दिया है, यहां पर अमांडा नामक तूफान आया था। कल ही की वीडियो में आपको बताया गया है, जिसने ना देखा हो तो आप पीछे जाइए और 4 जून की करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। निसर्ग नामक तूफान ने गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक दी है। हाल ही में एक तूफान उड़ीसा में आया था, पश्चिम बंगाल में आया था। आप उसका कमेंट बॉक्स पर नाम लिखकर बताइए। लिखने के प्रैक्टिस करिए, लिखा जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करिए तथा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगला प्रश्न लेते हैं। बाफ्टा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, बाफ्टा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पहले बाफ्टा की बात कर लेते हैं। इसका पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। क्या नाम है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसका अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार को चुन लिया गया है। किसे चुना गया है? ऑप्शन ए कृष्णेंदु मजूमदार, इन्हें इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। 73 वर्ष में पहली बार किसी भारतीय को इसका अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इसके अध्यक्ष पीपा हैरिस थी। कौन था? तो पीपा हैरिस इससे पहले इसकी अध्यक्ष थी। ऑप्शन बी की बात करें, रवीश कुमार, तो इन्हें फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कल फिनलैंड के विषय में हमने काफी जानकारी दे दी थी, आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। इन्हें फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अनिल किशोर एनडीबी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि एनडीबी का अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो को नियुक्त किया गया है। बसंतराव वेंकट की बात करें तो इन्हें सिडबी का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किस बैंक का? सिडबी का। तो प्रमुख कौन है अगर उप प्रबंधकीय है? तो मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा इसके अध्यक्ष है सिडबी के, और उपाध्यक्ष बसंतराव वेंकट को बनाया गया। अनिल किशोर एनडीबी के उपाध्यक्ष है। तो याद रखिएगा इन पॉइंट्स को भी, ये हाल ही में नियुक्त किए गए प्रमुख व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कोविड-19 पर। अगला प्रश्न ले लेते हैं कोविड-19 पर प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ए राजस्थान। हाल ही में भारत सरकार ने
केंद्रीय सरकार ने एक कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया था, जिसमें 10 राज्यों का विश्लेषण किया गया है। तो उसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। तो किसको प्राप्त हुआ है? राजस्थान को पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। राजस्थान में औसत पूरे, अब भारत के औसत की बात करें तो मरीजों की दोगुना होने की जो तिथि है या दिन है, डेज है, डबल होने की, वो 12 दिनों की है, जबकि राजस्थान में यह 18 दिनों की थी। इसमें 68% यहाँ पर रिकवरी का स्तर है। तो राजस्थान के प्रबंधन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है, आप याद रखिएगा। हाल ही में राजस्थान ने स्वास्थ्य मित्र को नियुक्त करने का फैसला लिया है। प्रत्येक ग्राम सभा में 2 प्रशिक्षित स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे, जो लोगों के मध्य जाकर स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाएंगे और नशे से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। तो इतना ही बहुत है। तमिलनाडु ने हाल ही में कार्य किया था, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून, कटिंग की दुकानों में आधार कार्ड अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। कोविड-19 के देखते हुए इसने ये भी शुरू किया था। पंजाब ने हाल ही पर टैक्स बढ़ोतरी की थी। तो ये कुछ पॉइंट है का भी हाल ही में अभी आपको बताया गया। पिछला अभी क्वेश्चन था पंजाब से, तो उसमें आपको बताया गया कि 1 महीने का जागरूकता अभियान भी पंजाब ने शुरू किया है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को मालूम भी है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? के नहीं है, कौन सा दिवस 5 जून को मनाया जाता है? ए विश्व पर्यावरण दिवस, बी विश्व दुग्ध दिवस, सी विश्व साइकिल दिवस, डी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, सभी को मालूम है। दुनिया में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। तब इसमें 119 देश शामिल हुए थे। इस बार इसकी थीम समय और प्रकृति है, टाइम एंड नेचर इसकी थीम है। विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मिल्कमैन वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, ये यही आपकी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम समय और प्रकृति। ये मंजू सैनी द्वारा चित्र बनाया गया था, अच्छा लगा इसलिए इसमें डाला गया है। विश्व पर्यावरण की हार्दिक शुभकामनाएं। आप 1 पेड़ जरूर लगाएं। इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रीलिम्स बूस्टर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जो रिवीजन भी है आपका, आप देख लीजिए इसको। हाल ही में फिल्मी गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के लिए युक्तिकरण एवं व्यावसायिकता से संबंधित किस समिति ने अपनी रिपोर्ट आईटी मंत्रालय को प्रस्तुत की है? तो बिमुल जुल्का समिति ने की थी, और इसके विषय में डिटेल पिछले वीडियो में दिया गया था। इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 इंपॉर्टेंट है। में ब्रिटेन में तेजी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा किसने हासिल किया है? तो एनर्जीपो एसेस्ट लिमिटेड, EPAAL, EEL सुना होगा, एनर्जी इफिशियंसी लिमिटेड जो कंपनी थी, जो उसी की सहयोगी कंपनी है। ये ब्रिटेन में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी का दर्जा हासिल किया है इसने, भारतीय कंपनी है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। EPAL एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को ब्रिटेन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है ब्रिटेन में, सीबी जॉर्ज को कुवैत में, अरुण सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में, 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, और रवीश कुमार को फिनलैंड में नियुक्त किया गया था। हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की राष्ट्रीय रेटिंग Baa2 को घटाकर Baa3 कर दिया? तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के पश्चात भड़की हिंसा के कारण अमेरिका ने किस चरमपंथी आतंकी समूह पर घोषणा कर दी है? तो एंटीफा है। एंटीफा के विषय में डिटेल से पिछले वीडियो में बताया गया था। जॉर्ज फ्लॉयड के विषय में है, ये एक अश्वेत व्यक्ति हैं। कोविड-19 के कारण इनका रोजगार छिन गया था, जिसके कारण इनकी पुलिस के दौरान संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर वहां पर विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, पॉइंट से, पाकिस्तान द्वारा पीओके में CPEC के तहत 1124 मेगावाट के किस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, और ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसे भारत
का तीव्र विरोध भारत कर रहा है। कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है और ये झेलम नदी में बनाया जा रहा है चीन के सहयोग से। भारत के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार विभाग एवं डीएसटी मंत्रालय के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी किस राष्ट्रीय नीति का शुरू किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्ट्रिप की शुरुआत की गई है डीएसटी द्वारा। पीयूष गोयल के द्वारा समीक्षा बैठक में चर्चा में रहे नेशनल प्रोडक्टिव की बात करें एनपीसी का कब किस, तो 1958 में ऊर्जा एवं व्यापार कार्यक्षमता संवर्धन द्वारा शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल का कब एवं किस उद्देश्य हेतु गठन हुआ था, तो 1958 में ऊर्जा पर्यावरण व्यापार प्रक्रिया में क्षमता संवर्धन एवं विशेषज्ञ सेवा के लिए एनपीसी का गठन किया गया था, तो ये चर्चा में रही। अगला है, दो अभिनव कीटाणु शोधन समासाधनों को समर्थन देने में चर्चा में रहे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एनआईएफ। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का गठन कब किया गया था, तो 2000 में किया गया था और ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ये अधीन काम करता है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में अग्रणी बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए की योजना है, तो 50,000 करोड़ रुपए की योजना है। और किन चीजों को लिंक किया गया है, तो प्रोडक्शन, पीएलआई स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें हैं। 125वें वैश्विक सत्र चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिषद सीआईआई की अभी बात की गई थी कि जो इनका 125वां हाल ही में इनका 185 में हुई थी और 2020 में इनका 125 वर्ष हो गया। इसकी लिए मोदी जी ने इसकी एक सत्र चर्चित की थी जिसकी थीम क्या थी, नए विश्व के लिए भारत निर्माण जीवन आजीविका विकास। और इस समय अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर थे, 2-3 दिन पहले हुआ था, लेकिन हाल ही में अब इसके अध्यक्ष कौन चुन लिए गए हैं, तो इसके अध्यक्ष उदय कोटक को चुना गया है, उपाध्यक्ष संजीव बजाज को बनाया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए।